Five senses are always, if not in our control, uncontrollable, then we will become enslaved to it. हम इसके गुलाम बन जाएंगे अगर हम पांच सेंसेस को अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे तो हम इसके गुलाम बन जाएंगे। पहली सेंस आंखें। आंखें दुनिया भर का सब कुछ देखती हैं, वल्गर, वाइल, अनडिजायरेबल। जब हम ये सारी चीजें देखते हैं तो हमारे मन और दिमाग में भी वैसे विचार उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले ये आंखें हैं जो हमें इस संसार में लिप्त कर देती हैं। कान हर एक बुरी चीज सुनने के लिए हर समय उदित रहते हैं। कॉन्स्पिरेसीज, स्कैम्स, स्कैंडल्स, जोक, फ्रिवलेस थिंग्स। अगर कंट्रोल नहीं किया जाए, अगर आंखों से हम अच्छी चीज देखें, आंखों से हर समय परमात्मा को देखें, हर समय हमें परमात्मा ही दिखाई दे, अच्छी चीजें दिखाई दें, जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती, इन पांच तत्व दिखाई दें। कानों से हम प्रभु के नाम का ही सुमरन सुने। मुख, जीहा स्वाद के वश में है। दुनिया भर के भोजनों का स्वाद लगा के, 56 भोजनों का स्वाद लगा के अपना पेट खराब कर लेती है। नोज, यू कैन से सेंट्स, फ्रेग्रेंस। दुनिया भर के सेंसुअल प्लेजर का मजा हमें उसके अधीन कर देता है, उस आसक्ति के अधीन कर देता है। हम दुनिया भर के मजे लेने के लिए हर गलत काम करते हैं। स्पर्श हमें सेंसुअल प्लेजर देता है, दुनिया भर का सुख देता है। तो उसी सुख में अगर हम ज्यादा लिप्त हो जाएं तो वही हमारा डिस्ट्रक्शन का कारण भी बन जाता है। ये जिंदगी एक स्नेक एंड लैडर्स की तरह है। हम चलते जाते हैं, स्टार्ट करते हैं एक से, फिर कहीं सांप खा जाता है। 5 सेंसेस में से कोई सांप खा जाता है, फिर खा जाता है, और 98 पे पहुंचते फिर कोई खा जाता है, फिर हम नीचे आ जाते हैं। और अगर हम परमपिता परमेश्वर, कहते हैं दुनिया मेला है, अगर हम परमपिता परमेश्वर की उंगली थाम के मेले में एंटर करें तो एंट्रेंस मीन्स जन्म से मरण तक दूसरा गेट मरण का है। हम पूरा मेला देखेंगे। और मरण का है जब उससे में भी परमात्मा का हाथ, अपने पिता का हाथ पकड़ा होगा, परम पिता का हाथ पकड़ा होगा, तो हम उससे भी बाहर निकल जाएंगे। ये जो 5 सेंसेस हैं, या ये जो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार की जब तक दिल में गान, पंडित लागे मूर्ख हो दोनों एक समान। तो इन सब से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं? इन सबका सेवन करते हुए भी हम प्रभु के नाम में कैसे रच सकते हैं? प्रभु के नाम में रचना क्या है? प्रभु का नाम लेना और क्या करना है? वेरी सिंपल। हर समय देखो, हमने सब्जी बनानी हो तो बर्तन साफ चाहिए, दूध बॉईल करना हो तो बर्तन साफ चाहिए, पनीर निकालना हो तो बर्तन साफ चाहिए, चावल बनाने हो तो बर्तन साफ चाहिए, कोई भी चीज बनानी हो तो बर्तन साफ चाहिए। इस तरह प्रभु का नाम लेना हो तो मन रूपी बर्तन जो है उसका साफ होना जरूरी है। अब वो कैसे साफ होगा? सुमरन। सुमर सुमरते नानका बंदा चंगा होए, एक घड़ी याद की भी याद, नानक नाम जो सिमरे कोटि कटे अपराध, कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमरते जीवन तारा। नानक दुखिया सब संसार, सो ही सुखिया सो नाम आधार। सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास, ते हर वेले सुमरन। हर समय प्रभु को याद करना है। जब हम अपने श्वास जो परमात्मा ने दिए हैं हमें, उन श्वासों में हमने परमात्मा को ही याद रखना है। जब हम जाएं तो वो श्वासों में हमारे परमात्मा का नाम ही हो।
जब हर श्वास में हमारा परमात्मा का नाम होगा तो हमारा नाम रूपी बर्तन जो है वो साफ हो जाएगा। जब नाम रूपी बर्तन साफ हो जाएगा, फिर नाम जप जप के उस नाम रूपी बर्तन में हम नाम रूपी धन इकट्ठा करते जाएंगे। एक बार कॉलेज में गुरु नानक देव जयंती थी, तो मैं भी स्टेज पे चढ़ा। मैंने कहा परमात्मा तो सामने खड़े हैं। वो कहते पवन मैं तो तेरे दिल में आना चाहता हूँ, पर तेरे दिल में तो ऑलरेडी वो तूने 5 सेंसेस जो हैं वो ऐसे बिठा के रखी हैं, तो मैं कैसे आ सकता हूँ। सफाई तो जरूरी है ना। कहते जब तक तेरा हृदय पूरे तरीके से साफ नहीं होगा, राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ अहंकार से परे नहीं होगा, मैं कैसे इसमें वास करूंगा। तो इसलिए हमें हर समय सुमरन करना है, और सुमरन ही हमारे जीवन का आधार है। टू बी कंटिन्यूड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है अभी तक तो और लाइक भी करें, और मुझे हमेशा अपने आशीर्वाद में रखें ताकि मैं प्रेम स्वरूप बना रहूं, और प्रेम स्वरूप रूप में ही मेरे प्रभु जी जो भी मुझे शब्द दें उन शब्दों को मैं आपके साथ साझा करूं। धन्यवाद।